गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। तो फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लासेस में। आज हम झारखंड जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 13वां लाए हैं, जिसमें से पिछला महीने 12 प्रैक्टिस सेट सीरीज कंप्लीट करवा दिया हूं। जो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और यह प्रैक्टिस सेट सीरीज आपके आगामी जितने भी झारखंड संबंधी एग्जाम होने वाले हैं, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, जेटेड, जेपीएससी या अन्य झारखंड के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी करेगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोग बताइएगा कितना आप लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आज का हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, चलिए तो आज का पहला प्रश्न है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू है। तो बताना है जब झारखंड का मतलब गठन हुआ था उसके बाद 2000 के बाद राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया था। पहला ऑप्शन है 3 बार, ऑप्शन नंबर सी 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार और ऑप्शन नंबर डी 4 बार। तो बताइए कि राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा था। चलिए सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कितने बार लगा था, 3 बार। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा था, 3 बार। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल में क्या क्या है। देखिए राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा, 3 बार लगा था। पहला बार कब लगा था, 19 जनवरी 2009 को। तो याद रखिएगा कब, 19 जनवरी 2001 को, मतलब 9 को पहली बार। ठीक है, यह झारखंड का पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और वहाँ उस समय का कौन था, राज्यपाल सैयद शिवदेव रजी। ठीक है, तो राज्यपाल याद रखिएगा सैयद शिवदेव रजी। ठीक, पहला। चलिए दूसरा कब लगा था, दूसरी बार दूसरी बार कब लगा था, 1 जून 2010 को। तो कब, 1 जून 2010 को। और ये कब तक चला था, 1 जून से 10 सितंबर 2010 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन दूसरा बार। ठीक है, तो ये दूसरा बार, तो 1 जून 2010 से लेकर 10 सितंबर 2010 तक। ठीक, चलिए अगला तीसरी बार कब लगा था, 18 जनवरी 2013। तो याद रखिएगा 18 जनवरी 2013 को तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो ये टोटल 3 बार लगा था, पहला दूसरा और तीसरा। तो डेट याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा यह पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए, कॉपर उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए और लोहा उद्योग के लिए। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो सही आंसर क्या आएगा, कॉपर उद्योग के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, तो किसके लिए, कॉपर उद्योग के लिए घाटशिला फेमस है। ठीक है, चलिए तो ठीक है। अब फिर जैसे देख लेते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम उद्योग के लिए क्या है, लोहार दग्गा। तो याद रखिएगा लोहार दग्गा। तो कहाँ पे, लोहार दग्गा, ये भी याद रखिएगा लोहार दग्गा। फिर उसके बाद सीमेंट, सीमेंट उद्योग के लिए क्या है, साहेबगंज भी है। ठीक है, साहेबगंज है। ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए साहेबगंज। उसके बाद और एक कहाँ है, पलामू है। ठीक है, पलामू गरमा लातेहार। तो ये भी याद रखिएगा, साहेबगंज हो गया, पलामू हो गया, पलामू हो गया, गरवा हो गया, तो लातेहार हो गया। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अब आया लोहा उद्योग के लिए। ठीक, लोहा उद्योग के लिए क्या, साहेबगंज अभी जस्ट बता ही दिए। चलिए तो ये सब हो गया। चलिए आगे के हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें बोलता है इनमें से कौन सा झारखंड में फसल नहीं है। तो मौसम फसल नहीं है पूछा है, गर्म फसल, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो बताइए झारखंड में मौसम फसल नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जायद फसल। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, तो कौन सा, जायद फसल। ठीक है, खरीफ फसल क्या है, रबी फसल। रबी फसल क्या है, जो ठंडा में उगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ठंडी में होने वाले फसल। और खरीफ फसल मतलब गर्मी में। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की उप राजधानी क्या है। तो आपको बताना झारखंड की उप राजधानी क्या है। ठीक है, लातेहार, पलामू, गरवा और दुमका। चलिए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, दुमका। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्या है, रांची। रांची की राजधानी सबसे पहले उप राजधानी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दुमका, याद रखिएगा। चलिए अब उसके बाद क्या है, 3 को उप राजधानी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन है देख लेते हैं। कौन है, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। तो याद रखिएगा मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह को उप राजधानी बनाने का प्रस्ताव कर दिया था। किसको किसका, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह को। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्रोमाइड और मैंगनीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में पाया जाता है। तो आपको बताना है क्रोमाइड और मैंगनीज है झारखंड में कौन से जिले में पाए जाते हैं। पहला लातेहार, गिरिडीह, रामगढ़ और पश्चिम सिंहभूम। चलिए बताइए तो कहाँ पाया जाता है क्रोमाइड और मैंगनीज।
चलिए तो आप लोग बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। अब जैसे कि आ गया है रामगढ़, तो रामगढ़ में क्या पाया जाता है बताइए आप लोग। तो रामगढ़ में क्या आ जाता है, रामगढ़ में पाया जाता है चूना पत्थर। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चूना पत्थर। ठीक है, तो ये हो गया चूना पत्थर। जैसे फिर आया लातेहार। ठीक है, तो लातेहार, लातेहार में क्या हो जाता है, लातेहार में पाया जाता है डोलोमाइट। याद रखिएगा लातेहार में क्या है, डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट। तो ये भी याद रखिए। जैसे गिरिडीह का बात आ गया। ठीक है, तो गिरिडीह, गिरिडीह में क्या है, अभ्रक। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अभ्रक पाया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, मतलब किस साल लागू हुआ था, कब हुआ था। अभी जस्ट बताए थे 2006, 2007, 2009, 2008। कब हुआ था, पहली बार पूछा है ना। तो पहली बार कब हुआ था, 2009 में। ठीक है, पहली बार 2009, डेट का साल बता दिए थे। दूसरी बार 2010 में। ठीक है, तो 2010 में दूसरी बार हुआ था। ठीक है, तीसरी बार कब हुआ था, 2013 में। तो यह सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्टर कौन थे। ठीक है, तो पहला है सदालो ब्लेडरी, ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड ब्राउमन, ऑप्शन नंबर सी एंड्रयू बर्नथर, और ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज मैथ्यू। तो बताइए झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्टर कौन थे। तो कौन थे, ये थे सदालो बेडियली। तो ठीक है, सदालो ब्लेडियरी। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्न में कौन सा जिले में स्थित है। तो बताना है कौन सा जिले में बेटला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बोकारो, गिरिडीह, लातेहार और पलामू। चलिए बताइए कि बेटला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जिले में स्थित है। तो कौन सा जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लातेहार। तो ये भी याद रखिएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लातेहार। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। दालमा वन्य जीव है, उसके बारे में बताता है किसके लिए फेमस है। बेतला, बेतला के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ठीक है आपको, चलिए तो ये किसके लिए फेमस है ये भी बता देते हैं। किसके लिए, ये टाइगर के लिए। तो ये भी यार क्या है, टाइगर के लिए। ठीक है, तो लातेहार का कौन सा जिला में, पलामू जिला में। तो ये लातेहार वाला में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद पलामू जिले में स्थित है। ठीक, उसके बाद फिर बता देता है टाइगर रिजर्व को कब ये मतलब संरक्षण किया गया था, कब मतलब कि इसको घोषित किया था। तो 1986 में। तो ये भी रखिएगा 1986 में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, टाइगर के लिए फेमस है और 1986 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया। कितना किलोमीटर तक फैला हुआ, तो 226 किलोमीटर। तो ये भी रखिए 226.32 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर इसको तक फैला हुआ। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। दालमा वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था। पहला 1985, 1975, 1987 और 2000। चलिए बताइए। फिर आता है दालमा वन्य जीव अभयारण्य, तो क्या हो जाएगा 1975। तो याद रखिएगा 1975, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 1975 ये किसके लिए फेमस है, ये हाथी के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दानव वन्य जीव किसके लिए है, हाथी के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, तो हाथी के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1975। आज कहाँ है ये, जमशेदपुर में। तो याद रखिएगा जमशेदपुर में ये स्थित है। ठीक है, तो इतना भी ये सब याद रखिएगा। ठीक है, हाथी के लिए संरक्षण के लिए जमशेदपुर में है। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग याद रखिएगा दालमा के बारे में। चलिए फिर आगे आप फिर नेक्स्ट जिससे दालमा से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा, तो दालमा का जैसा फुल फॉर्म क्या होता है, बेतला का फुल फॉर्म क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, किस साल बोकारो जिलों को दर्जा दिया था। बोकारो जिलों का स्थापना कब हुआ था, 1980, 1987, 1990, 1991। चलिए बताइए कब स्थापना हुआ था, 1991। तो याद रखिएगा 1991 में बोकारो जिला का स्थापना। ठीक है, इसी समय 3 और अन्य जिलों का भी स्थापना हुआ था। कौन कौन जिला हुआ था वो भी बताइए कि 3 जिलों का तो कौन कौन हुआ। तो याद रखिएगा बोकारो का साथ कौन का, पहला था बोकारो। ठीक है, बोकारो, उसके बाद कौन था, गढ़वा, और उसके बाद चतरा। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, ये तीनों का 1991 में स्थापना हुआ था। तो बोकारो, गढ़वा, चतरा का तीनों का इस समय स्थापना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा तो फिर दूसरा दूसरा को क्वेश्चन भी ला लेंगे। ठीक है, आज के लिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, जो कोई भी नए हैं या पहले से जुड़े हुए हैं तो क्या करना, वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि झारखंड का इसी तरह अपडेट आपको मिलता रहे। और अभी आगामी झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी के लिए झारखंड खोट्टा को भी हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो झारखंड खोट्टा का MCQ करवाने वाले। ठीक है, आज का शाम में आपको उत्पाद सिपाही का जो खोट्टा का सिलेबस बनता है, सिलेबस का संपूर्ण हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितना सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए